वो तकी कहाँ मर गया था तू? तुम्हें मैंने कहा था जानवरों को टाइम से चारा डालना है, कहाँ रह जाते हो? उनकी हालत देख, शक्लें क्या बनी पड़ी हैं जानवरों की, टाइम पे चारा ही नहीं डाला है तुमने। तो इससे कोई काम ढंग से होता है या नहीं, मुझे बता दो। मालिक, मेरी अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी, कुछ देर मैं आराम करने बैठ गया था, अभी इनको मैं चारा डाल देता हूँ। मालिक आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी इनको चारा डाल देता हूँ, सबको चारा डाल। और तू हर वक्त बहाने करता रहता, तू कामचोर बना हुआ, कामचोर। फिक्र ना करो, कैसे ना फिक्र करूं? मेरे जानवर हैं, करोड़ों रुपए का माल है, तुम्हें देखते रहो और फिक्र ना करूं? वो इंसान बन जा, सही से काम कर। अगर सही से काम नहीं ना करेगा तो मैं तुम्हें काम से निकाल के बाहर फेंकूंगा, कोई और बंदा लाऊंगा यहाँ पे। गलती होगी मालिक, मेरे से आइंदा शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, खैर तो है? इस गरीब पर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? ओ भाई, इस पे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? एक नंबर का हड हराम और काम चोर है, जानवरों को चारा टाइम पे नहीं डालता। मेरा तो इसने दिमाग खराब कर रखा है, एक नंबर का काम चोर है। काम चोरी करना तो वाकई बहुत बुरी बात है, मगर अकरम साहब आप एक बार इसे प्यार से समझा कर देखें। मुझे यकीन है आप इसको एक बार अगर प्यार से समझाएंगे तो ये जरूर समझ जाएगा। बहुत समझा कर देख लिया मैंने इसको, ये बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा, इसका कोई और तरीके से इलाज करना पड़ेगा। अकरम साहब आप परेशान ना हो, आए नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह आपको बहुत सुकून देगा नमाज पर। और जनाब, सुकून मेरी किस्मत में नहीं है। आप जाएं पढ़े नमाज, मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी मैं मसरूफ हूँ। जाएं आप पढ़े, मैं बाद में पढ़ लूंगा। ओ भाई, नमाज से बढ़कर कोई काम हो सकता है? ये काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे, आए पहले नमाज पढ़ लेते हैं। ओ भाई, आपको कहा भी है कि मैं मसरूफ हूँ, नमाज पे अभी नहीं आ सकता, सुनाई नहीं देता आपको? और आपने क्या ठेका उठा रखा सब सारी दुनिया को नमाज पढ़ाने का? आ जाते हैं मुंह उठा के, नमाज पे चले, नमाज पे चले। भाई हर बंदे की अपनी मसरूफियत होती है, जाए आपकी मेहरबानी, नमाज पे जाएं आप। ओ भाई गुस्सा ना करें, मैं तो सिर्फ आपकी इस्लाह कर रहा था। आप बेशक बाद में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर नमाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू क्यों मेरे सर पे चढ़ के खड़ा हो गया है? जा जानवरों को चारा डाल। पता नहीं ये अब काम मर गया, काम सारे वैसे के वैसे पड़े हैं। इस बंदे ने मुझे बड़ा ही जलील किया हुआ है। वो कहाँ मर गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? मालिक मैं नमाज पढ़ने गया था। नमाज पढ़ने गए थे? बड़े आए तुम नमाजी, नमाज के बहाने मुझे ना लगाया करो, काम के टाइम पे काम किया करो। मालिक आप बेशक आपने मुझे काम से निकालना तो निकाल दे, मैंने अपनी नमाज टाइम पे पढ़नी। बड़ा यार तू बदतमीज हो गया, काम से निकालना नहीं। चल जा चारा डाल जानवरों को। कहाँ मसरूफ होते हैं अकरम भाई, मिलते ही नहीं है हमें। ये जानवरों का, और कभी कभी शहर भी जाना पड़ता है। अभी भी शहर ही जा रहा हूँ कुछ चीजें लेने के लिए। वो आपको बताना था, कल मेरे घर दावत है, रात को जरूर आना। जी मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, बस अभी शहर जा रहा हूँ, अभी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कल शाम की है ना? जी जी। तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा दावत पे। ये कमबख्त आ रहा है यार, इस बंदे से मैं बड़ा तंग हूँ। क्या जवाद भाई, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। भाई जब देखो लेक्चर झाड़ते रहते हैं, नमाज नमाज नमाज। ठेका लिया हुआ है इस बंदे ने तो कोई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हो गया, अगर आप आ जाएं तो बेहतर होगा। चले आप पहुंचे नमाज के लिए, हम आ रहे हैं। देख लिया नमाज का टाइम हो गया। और नमाज, मैंने कहा था ना, ये हर वक्त नमाज की बात ही करता रहता है। भाई वो तो अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ बात तो अच्छी है, पर हर बंदा अपनी अपनी पढ़े ना। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? आज नहर के किनारे बैठे हुए हो, मस्जिद नहीं गए आज? अकरम साहब मस्जिद में गया था और नमाज भी पढ़ कर आया हूँ। अब मैंने नहर के उस पार जाना है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये पानी खुश्क हो और मैं नहर के उस पार जाऊं। लगता है जवाद साहब नमाजें पढ़ पढ़ के आपका ना दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, हर वक्त मस्जिद में घुसे रहते हो। ओ पार जाना है तो तैरना सीखो। ये पानी तो 2 साल खुश्क ना हो तो आप 2 साल इधर इंतजार में बैठे रहोगे? यार कमाल हो गई वैसे आपकी भी। अकरम साहब मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ जो आपने बोला। ये हम है और नहर के उस किनारे पर मस्जिद है।
और ये जो दरमियान में पानी चल रहा है, ये हमारी जिंदगी की मसरूफियात हैं। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट करके ही जाना पड़ेगा दूसरे किनारे। हमारी जिंदगी की मसरूफियात भी बिल्कुल इसी पानी की तरह हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इनसे एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये मसरूफियात तो हमारे मरने तक हमारे साथ चलती रहेंगी। इनको साइड पर रख के हमें अपनी नमाज के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि नमाज राह निजात है और वो हम पर फर्ज है। मैं सब समझ गया जवाद भाई, मुझे सारी बात की समझ आ गई। मुझ जैसे सुस्त और कायल लोग नमाज ना पढ़ के दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी निकाल लेते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर लेते हैं। मुझे बिल्कुल समझ आ गई। बस अल्लाह मुझे माफ कर दे एक बार। बस तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए, वो जरूर कबूल करेगा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर दे। बिल्कुल हमें अपनी नमाजें वक्त पर अदा करनी चाहिए, इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल।